मैं नमस्ते नमस्ते गया तेरा तेल लेने, कहाँ थी तू? पिछले आधे घंटे से खड़े होकर डोरबेल बजा रहा हूँ। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? और किराया कहाँ है मेरा? किराया अभी तो नहीं है हमारे पास पैसे। आप एक काम कीजिए, अंदर आ जाइए, बात करते हैं अंदर बैठ के। सब देख रहे हैं बाहर, अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ अंदर आ जाइए। हाँ तो सुनने दो ना, उनको भी तो पता चले कि कैसे ढीठ किराएदार पाले हैं मैंने, जो किराए के नाम पे किराया दे ही नहीं रहे। अब एक घर है ये मेरा, धर्मशाला नहीं है। देखिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अंदर आ जाइए, अंदर आके बात कर लीजिए। साइड हो। कैसा घटिया मकान मालिक है, इसने ना दिमाग ख़राब करके रख दिया। ऐसे सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, 4 लोग सुन रहे हैं, कितनी इंसल्टिंग फील हो रहा है मुझे। इसके अंदर तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। अरे हमेशा तो इसका किराया टाइम पे देते हैं, इस बार लेट हो गया तो ऐसे सुना रहा है सबके सामने। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह? कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू बस टाइम से मेरा किराया दे दे, मैं उसी में खुश हूँ। कहाँ है मेरा किराया? 3 महीने हो गए मैडम, तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? कहाँ है तेरा पति? लगी उसकी नौकरी की नहीं? कब दोगे मेरा किराया भाई? देखिए आप इतना चिल्लाइए मत, आपके पैसे हम हमेशा टाइम से देते हैं, इस बार थोड़ा लेट हो गया। आपको तो पता ही है ना कि मेरे पति की जॉब छूट गई है और मैं भी कोई काम तो करती नहीं हूँ। हमारे घर में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि आपको दे सके। लेकिन आप परेशान मत होइए, मेरे पति की जैसी जॉब लगेगी ना, सबसे पहले हम आपके पैसे दे देंगे। पिछले 3 महीने से ना तुम दोनों मियाँ बीवी मुझे यही बहाने मार रहे हो कि जॉब लग जाएगी तो किराया दे देंगे, जॉब लग जाएगी किराया दे देंगे। ना जॉब लग रही है ना किराया दे रहे हो। नहीं क्या समझ रखा है मुझे? अंबानी हूँ मैं? तुम्हें नहीं पता क्या? मेरे घर पे भी ना तुम्हारे किराए के पैसों से ही राशन पानी आता है, मेरा घर चलता है उससे। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली मैडम, जो मैं यहाँ पे जो आ रहा है मैं उसको पनाह दे दूंगा। किराया चाहिए मुझे, मकान मालिक हूँ मैं, थोड़ी तो मेरी रिस्पेक्ट रख लो। 3 महीने हो गए, अब इतने दया दिखाइए 3 महीने तक, अब तो मान जाओ, अब तो ये ढीठपना हटा दो और किराया दे दो चुपचाप शांति से। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। अरे मेरे पति दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं, जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, आज भी वो इंटरव्यू के लिए गए हैं। आप देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, पैसे जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको दे देंगे। आप प्लीज़ चिल्लाना बंद कीजिए। मेरे मत्थे पे कुछ लिखा है? नहीं क्या समझ रखा है मुझे? कौन सी कंपनी इंटरव्यू लेते ही सैलरी दे देती है? इतना तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। क्या फ़ायदा है तुम्हारे पति की इतनी सारी डिग्रियां होने की जब उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है? उससे अच्छे तो हम हैं, अनपढ़ होकर इतना बिजनेस है, खुद का काम है, ऐसा ही कुछ कर लेता वो भी। हद हो गई, तुम भी निकम्मी हो, तुम्हारा पति भी निकम्मा है। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ये सब बोलते हुए भी मुझे, लेकिन ना तुमने मुझे मजबूर किया ये सब बोलने को। देखिए आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हमेशा उन्होंने मेरा ध्यान रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी आज तक मुझे। अब ऐसी मुसीबत आ गई है तो क्या कर सकते हैं हम। और मैं ना अपने पति का ना पूरा साथ दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, कहीं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, पैसे इकट्ठे करके आपको दे देती हूँ। आप देखिए थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए बस हमें। अरे यार ये तुम्हारी झंझट है, मेरी सरदर्दी नहीं है। मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। बुरा लगता है यार तुम्हें सब सुनाने के लिए। और ज़रा देखो अपने आप को, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी हॉट हो। कैसे पड़ गई तुम इस नल्ले पति के चक्कर में? किसने करा दी तुम्हारी शादी इससे? शादी करते वक्त तुमने इसका बैकग्राउंड नहीं देखा था क्या? अरे तुम जैसे का पति तो हमारे जैसा होना चाहिए, रही ज़्यादा। देखो मुझे, जानती हो अगर तुम मेरी पत्नी होती ना तो तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना चुका होता मैं। हर महीने ट्रिप पे, हर वीकेंड मूवी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता मैं। और देखो तुम्हारी ये जवानी कहाँ वेस्ट हो रही है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। देखिए मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ, वो बहुत अच्छे हैं। बस अब ऐसी मुसीबत आ गई है कि पैसे नहीं है हमारे पास, और ऐसे बुरे टाइम पे मुझे तो उनका साथ देना पड़ेगा ना। देखिए आप मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलिए, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैसे आपको दे देंगे। देखो मैडम, थक चुका हूँ मैं आप लोगों को मोहलत दे दे के, ठीक है? अब आपके पास ना आज शाम तक का वक्त है। अब मुझे ही नहीं पता कि आप पैसे कहाँ से लाओ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। और पैसे नहीं आए ना तो अपना बोरिया और बिस्तरा दोनों रेडी रखना, क्योंकि मैं आते ही आपको और आपके सामान को बाहर निकाल फेंकूंगा इस घर से, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ।
बदतमीज और घटिया इंसान है। एक तो मुझ पे गंदी नजरें रख रहा है, पैसे 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 करता रहता है। अरे हमेशा तो हमने टाइम से पैसे दिए, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब इसे पता लगेगा एक लड़की से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छी लगती हूँ ना मैं, मेरी जवानी बर्बाद हो रही है, इसको बड़ी फिक्र हो रही है ना। अब इसको दिखाती हूँ अपने जलवे। अब ये किराया भी छोड़ देगा अपना और उल्टा मुझे पैसे भी देगा। अब तू देख। मैडम आ गया मैं। और अगर आपका अभी किराए का जुगाड़ नहीं हुआ है ना, तो तुम दोनों इस घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाभी जी एकदम से मेरा मतलब बहुत औसम लग रही हैं आप उधर क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना मेरे बगल में। अरे भाभी जी एकदम से क्या हुआ आपको? मतलब सुबह आपने साड़ी पहनी थी, ट्रेडिशनल लुक, और एकदम से परिवर्तन हो गया आपके कैरेक्टर में और एकदम से पटाखा बन के आ गई आप तो। थैंक यू। वैसे ये सब चीज़ें तो तुम ही ने बताई थी ना मुझे कि मैं कितनी हॉट हूँ, सेक्सी हूँ, कितनी अच्छी हूँ। मैं तो एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। अपने पति के साथ ना मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। मेरी लाइफ में कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एकदम सही कह रही हो भाभी आप। अब आप ही बताओ, अब जो चीज़ खूबसूरत है तो उसको अहमियत तो बता देनी चाहिए ना। मैंने तो बस यही किया है, आपकी खूबसूरती का आपको अहमियत बता दिया। वो तो शुक्र है आपकी बुद्धि तो आई कि आप अपने पति के साथ टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो इंसान घर का किराया नहीं भर सकता वो मेरी लाइफ में खुशियाँ कहाँ से ला के देगा मुझे? मैं तो बड़ा परेशान हो गई हूँ। वैसे एक बात बोलूँ? हाँ हाँ भाभी बताइए। आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आपकी बातें सुनी आज मैंने, वो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी। क्या बात कर रही हो भाभी? वैसे सच बताऊँ, इस वन पीस में देख के अब आप भी मुझे अच्छी लगने लग गई हो। मुझसे दोस्ती करोगी आप? दोस्ती? बस दोस्ती तक अटके हो? मैं तो कुछ और भी सोच रही थी। अरे कैसी बातें कर रही हो, सोने पे सुहागा। अब कहने का मतलब तो वही था मेरा। अब डायरेक्ट थोड़ा ना बोली जाती है हर बातें। ठीक है, आप जैसा कहो। मेरे साथ ट्रिप पे चल लो आप घूमने। दोस्त लोग तो ट्रिप पे चले जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगले वीकेंड का ही प्लान बना लेते हैं। मैं आपको मनाली लेके चलता हूँ, वहाँ के पहाड़ों के नज़ारे दिखाऊंगा और उस नज़ारे के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। बहुत अच्छी चीज़ फील कराऊंगा मैं वहाँ पे। अच्छा, मेरा तो हमेशा से सपना रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरा पति ना, तुम्हें तो पता ही है, इतने पैसे ही नहीं होते उसके पास। पर अब तुम मुझे मिल गए हो ना, तुम्हारे साथ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो भाभी जी आप? कैसी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं भी सॉर्ट कर देता हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे चली गई ना, वो बार बार कॉल करके ना मुझे परेशान करेगी। फिर हम दोनों साथ में जो मोमेंट, मतलब ऐसे साथ में खुशी खुशी जी रहे होंगे ना, तो फ़ोन करके परेशान कर देगी यार। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे होते हुए कैसी परेशानी? कितने पैसे हैं आपके दोस्त के? देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही पैसे हैं, बस 2 लाख। पर 2 लाख तो आपके लिए कौन सी बड़ी रकम है? आप तो यूँ दिन में खर्च कर देते होंगे। हाँ हाँ, मतलब खर्च तो कर देता हूँ। सही कह रहे हो आप। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक काम करते हैं ना, मैं आप कल परसों तक कैश पकड़ाता हूँ 2 लाख रुपए। अब इतना सारा कैश, ज़माना खराब है, बाहर थोड़ा लेके चलूँगा। बड़ी अजीब बात करते हो। ऑनलाइन पेमेंट तो होती है ना, वो कर दो ना यार। और मैं तो सोच रही थी आज साथ में बैठ के ना हम ड्रिंक करते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते। वैसे भी मेरे पति ना शायद लेट आएंगे आज। आप पीती भी हो भाभी? पीती तो नहीं हूँ, पर आपके साथ पी लूँगी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। एक काम करता हूँ, मैं फट से आपके पैसे भेज देता हूँ आपको, उसी अकाउंट पर डाल देता हूँ जिसमें आप वो मुझे रेंट भेजती हो। ये लो, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में जा चुके हैं। थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। आप परेशान मत होइए, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। फिलहाल हम पार्टी करते हैं। हाँ हाँ भाभी जी, बताओ कौन सी शराब लेके आऊँ मैं आपके लिए?
जो आपकी फेवरेट हो आप लेके आ जाओ। क्या बात कर रही हो, ये तो और बेस्ट हो गया। बस भाभी जी आप ना कहीं जाना मत, मैं झट से गया और फट से आया। ठीक है अभी आया मैं। ठरकी कहीं का, मेरा दिमाग खा के रख दिया इसने। देख कैसे रहा था जैसे खा जाएगा मुझे। बहुत ज़्यादा बन रहा था ना अपने आप को। अब देख मैंने ऐसा जादू दिखाया ना, तूने मुझे पूरे 2 लाख रुपए भी दे दिए और रेंट भी अपना अब तो भूल ही जा। एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल कर देती हूँ और यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। जल्दी से इसके आने से पहले भाग जाती हूँ, वरना आके ना अपने पैसे वसूलने लग जाएगा। हाँ यही सही रहेगा, निकलती हूँ यहाँ से।